अगर हम डीबीएमएस के आर्किटेक्चर की बात करें तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर टू टाइप का होता है। एक होता है 2 टायर आर्किटेक्चर, एक होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर का मतलब हो गया 2 लेवल आर्किटेक्चर। मतलब इस आर्किटेक्चर में 2 लेयर होते हैं, एक होता है क्लाइंट प्रोग्राम का लेयर और एक होता है डेटाबेस सर्वर का लेयर। एक होता है क्लाइंट प्रोग्राम का लेयर, एक होता है डेटाबेस सर्वर का लेयर। इस प्रकार के आर्किटेक्चर में कोई भी क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ये बेसिकली क्या है, क्लाइंट मशीन है जिनको हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब जिसके थ्रू हम इस डेटाबेस से हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि यदि हमको किसी भी प्रकार का डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है अथवा किसी भी प्रकार के डेटा को डेटाबेस से प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम को, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को, एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करके उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप के आर्किटेक्चर में कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करके वहां से डेटा को प्राप्त कर सकता है अथवा वहां पे डेटा को स्टोर कर सकता है। अब कैसे स्टोर करेगा? उसके लिए होगा क्या कि क्लाइंट प्रोग्राम सबसे पहले क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेगा। और जब एक बार कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो गई एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस सर्वर के बीच में, तो उसके बाद क्लाइंट को अगर डेटाबेस से डेटा चाहिए तो क्या करेगा, क्वेरी के थ्रू। क्वेरी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। क्वेरी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट होते हैं, वैसे डेटाबेस लैंग्वेजेस की बात करें तो डेटाबेस की एक लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग सीक्वल भी बोलते हैं कभी कभी। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक प्रकार का डेटाबेस लैंग्वेज होता है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या करेगा, एक क्वेरी जनरेट करेगा डेटाबेस के लिए। वो क्वेरी कैसा होगा, जिस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो जो क्वेरी किसके माध्यम से जनरेट किया गया है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से, या आप कह सकते हो क्लाइंट प्रोग्राम के माध्यम से क्वेरी जनरेट किया जाएगा। वो क्वेरी डेटाबेस सर्वर के पास आएगा। डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब एग्जीक्यूट करेगा कि करना क्या है। क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करना चाहता है, किस चीज के लिए क्वेरी रिक्वेस्ट किया है, तो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अगर क्लाइंट ने डेटाबेस से डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया है तो क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर उस डेटा को डेटाबेस में सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उस डेटा को उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड कर देगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेटाबेस सर्वर की। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लाइंट द्वारा जो भी रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा डेटाबेस सर्वर के लिए, उस रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब उसके बाद उसको डेटा प्रोवाइड करेगा। कुल मिला के पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस सर्वर की है। और इस टाइप के आर्किटेक्चर का उपयोग प्रायः उन एप्लीकेशन हम बता रहे थे कि इस टाइप के डेटाबेस आर्किटेक्चर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, प्रायः उन एप्लीकेशंस में किया जाता है जहाँ पे यूजर्स की संख्या कम होती है, लिमिटेड होती है। उन एप्लीकेशंस में हम इस टाइप के
आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात आएगी उन एप्लीकेशंस की जहां पे यूजर्स की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आया है जिसको पूरे पूरे सेंट्रल मतलब पूरे भारत का कोई भी मेंबर अप्लाई कर सकता है, तो उस केस में यूजर्स की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो होगा क्या, डेटाबेस सर्वर के ऊपर वर्कलोड अधिक हो जाएगा। क्यों वर्कलोड अधिक हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस सर्वर की है। उस केस में जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, वहां पे इस टाइप के आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेल कर जाता है। उस केस में हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में इसका उपयोग खत्म हो गया है, अभी भी इसका उपयोग है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जिस आर्किटेक्चर का उपयोग होता है वो होता है 3 टायर आर्किटेक्चर का। ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसका एक एडवांटेज है 2 टायर आर्किटेक्चर का। वो एडवांटेज ये है कि इस टाइप के आर्किटेक्चर का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत सिंपल होता है। सिंपल क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 ही लेवल होते हैं, एक एप्लीकेशन का होता है, दूसरा डेटाबेस सर्वर का होता है। और उसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स की बात होगी, वहाँ पे इस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेल कर जाएगा। तो उस केस में हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज करेंगे। और दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें, इसका दूसरा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहाँ पे उतनी बेटर नहीं है। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम लोग बात करेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर की बात करेंगे। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? 3 टायर का मतलब होता है 3 लेवल्स। अब वो जो डेटाबेस आर्किटेक्चर हमारा 2 टायर था, उसमें 2 ही लेवल थे। इसमें लेवल्स की संख्या अधिक कर दी गई। अधिक क्यों की गई? उसका रीजन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम है, यहाँ पे भी देखिए क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 है। और यहाँ पे बीच में एक एक अलग से लेवल ऐड कर दिया गया है जिसको हम लोग एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। इस एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या है? इस एप्लीकेशन सर्वर का काम ये है कि क्लाइंट द्वारा जो भी रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसको प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन सर्वर की होगी, न कि डेटाबेस सर्वर की। अब यहां से एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा? जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद डेटाबेस सर्वर से क्या करेगा? उस डेटा को सर्च करेगा, सर्च करके प्रोवाइड कर देगा किसको? उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। कम कैसे हो गई? क्योंकि अगर 2 टायर आर्किटेक्चर की बात करिए तो 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? डेटाबेस सर्वर की। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एप्लीकेशन प्रोग्राम अथवा क्लाइंट द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करने के बाद उसी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना। मतलब पूरी की पूरा वर्क जो हो रहा था वो डेटाबेस सर्वर देख रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में सिर्फ डेटाबेस सर्वर क्या करेगा? जिस टाइप का इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन सर्वर द्वारा डेटाबेस सर्वर को दिया जाएगा, चाहे वो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का इंस्ट्रक्शन होगा, चाहे डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करने का इंस्ट्रक्शन होगा। अब वैसा ही कुल मिला के यहाँ पे इसके पास एक ऐसे फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी कि करना क्या है। और मतलब यहाँ एप्लीकेशन सर्वर ने क्या करेगा? क्लाइंट मशीन द्वारा जो भी रिक्वेस्ट भेजा जाएगा उसको प्रोसेस करने के बाद उसी टाइप का ऑपरेशन डेटाबेस क्या करेगा? डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे डेटाबेस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेटाबेस ने एक रिक्वेस्ट भेजा कि हमको किसी टेबल से एक रिकॉर्ड हमको चाहिए, तो क्या करेगा? इसके लिए हम जब आगे हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेरी स्टेटमेंट लिखा जाता है, क्वेरी लैंग्वेज लिखा जाता है। तो ऐसे ही
किसी क्लाइंट ने डेटाबेस से कुछ डेटा डेटा प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया, तो पहले वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर के पास आएगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, उस उस क्वेरी लैंग्वेज को, जो स्टेटमेंट दिया गया है, रिक्वेस्ट सेंड किया गया है, उसको पहले रीड करेगा, रीड करके इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने का मतलब ये हो गया कि जानेगा कि क्या कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके बाद अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम ने किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया है तो क्या करेगा, एप्लीकेशन सर्वर उस डेटाबेस से उस डेटा को फेच करेगा, है ना, सॉरी, एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर को रिस्पॉन्ड करेगा कि हमको ये डेटा चाहिए। तो डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को डेटाबेस में सर्च करेगा। देखिए प्रोसेस नहीं कर रहा है, प्रोसेस करने का जो रिक्वेस्ट भेजा गया था उसको प्रोसेस कौन कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या कर रहा है, सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है। किसको, एप्लीकेशन सर्वर को। तो डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को उस डेटाबेस में सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो डेटा एप्लीकेशन सर्वर को प्रोवाइड कर देगा। फिर एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट को उस डेटा को प्रोवाइड कर देगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो जो भी क्लाइंट प्रोग्राम है वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। रीजन ये है कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रहा है। और इस टाइप के आर्किटेक्चर का एग्जांपल ये है कि जैसे जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सर्वर होता है। और फॉर्म जिस एप्लीकेशन पे आप ओपन किए होते हैं वो बेसिकली कोई वेब एप्लीकेशन ही होगा, सॉरी, कोई वेब ब्राउजर ही होगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो बेसिकली कोई इस तरीके से ब्राउजर क्या है, ब्राउजर एक प्रकार का ये एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो पहले फॉर्म को क्लाइंट प्रोग्राम पे ही क्या किया जाता है, पहले वेरीफाई कर लिया जाता है। जो भी फॉर्म आप फिल करते हैं उस फॉर्म का जो भी रिकॉर्ड होगा उसको एप्लीकेशन सर्वर पे ही क्या कर लिया जाता है, पहले चेक कर लिया जाता है कि आप जो फॉर्म में डेटा फिल कर रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो डेटा करेक्ट होगा तो डाटाबेस में वो डाटा स्टोर होगा, अदरवाइज वहीं से आपको एरर मैसेज क्या कर दिया जाएगा, रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है या फॉर्म का जो भी वैलिडेशन है वो चेक हो रहा है कहाँ पे, एप्लीकेशन सर्वर पे। अगर फॉर्म वैलिड होगा तो फॉर्म में फिल की गई इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज वहीं से एरर मैसेज क्लाइंट प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, जनरेट कर दिया जाता है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म अब बेसिकली आप यूज करते हो, ऑनलाइन फॉर्म्स, वो आप कह सकते हो कि वो बेसिकली किस टाइप के एग्जांपल होते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर के एग्जांपल होते हैं।